नमस्कार, मैं हूं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं दिल्ली का संग्राम। विवाद शब्द इस देश में अप्रचलित शब्दों में शुमार हो चुका है। यहां जो भी काम होता है, जो भी विचार सामने आता है, जो भी भाषण होता है या फिर कोई पार्टी किसी कार्यक्रम का आयोजन करती है तो उसको विपक्षी पार्टियां बड़ी गौर से देखती और सुनती हैं। वो इसलिए नहीं कि उसमें कुछ अच्छा होगा। इंदौर के प्रचार में उम्मीदवारों ने ताकत झोंक दी। मतदान होने में बस कुछ घंटों का समय बाकी है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को एड़ी चोटी का जोर अब लगाना होगा। जिस गली वो कभी गए भी नहीं, वहां उन्हें वोट के खातिर जाना होगा। मोदी फैक्टर से तो वह पहले ही डरे हुए थे। उनके अपने कई साथी ये मान भी गए थे। 2 दिन पहले ही मोदी की तारीफ करने वाले कुमार विश्वास पार्टी के प्रचार में दिखने लगे हैं। केजरीवाल जहां तमाम इंटरव्यू में मोदी के खिलाफ बोलने से बचते रहे, कई बार तो वह मोदी पर पूछे गए सवालों पर बौखला तक गए और सवालों के जवाब में सवाल ही पूछने लगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दूं, लेकिन उससे पहले सवालों से आपका परिचय करा दूं। जो सवाल आज होंगे, सरदार पटेल के बाद लाला जी पर भी राजनीति हो रही है। क्या किरण बेदी ने जो किया है वो ठीक किया है, किस लिहाज से ठीक किया है, उस पर भी बात होगी। आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवारों का टिकट क्यों कटा है आखिर, गोवर्धन सिंह महरौली से और राजेंद्र डबास मुंडका से, इन पर जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं, आम आदमी पार्टी से जवाब इसका पूछेंगे। 10 तारीख का इंतजार शत्रुघ्न सिन्हा को भी है, बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी है, आम आदमी पार्टी को भी है, हमको भी है और आपको भी है। लेकिन एक मजबूत पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उससे आपका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से राजबाला जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, अजीत कटारिया जी विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जगदीप पानू आपसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शंभू भद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, देवेंद्र भारत जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजबाला जी आपके पास आ रहा हूं लेकर कि जिस तरीके से दिल्ली में आपने दम दिखाया, दिल्ली में आपने चुनाव प्रचार किया, किसकी सरकार आने वाली है इस बार? जगबीर नरवाल जी, जगबीर नरवाल जी, कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों का ये है कि ना खुद करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। आप जिस तरीके से डिजिटल इंडिया बनाने की बात कही गई है, इस पे बात बताइएगा कि क्या यह संभव है ऐसी स्थिति में? दूर दराज के इलाकों की बात हो रही है, प्रधानमंत्री भी जानकार हैं, अनूप जी भी जानकार हैं, कुलताज जी भी जानकार हैं कि वहां पर परिस्थितियां क्या है। बिजली नहीं है, मोबाइल देने की बात कह रहे हैं। जगबीर नरवाल जी, क्या झंडे लगना या बैनर लगना या होर्डिंग लगी रहती हैं, इससे प्रचार प्रसार में जो पैसा खर्च किया जाता है और तमाम ताकतें झुकी जाती हैं? बीजेपी की तरफ से नई रणनीति लेकर आए थे प्रधानमंत्री मोदी। क्या इससे लगता है 10 साल का शासन हरियाणा में कांग्रेस का रहा है और कहीं ना कहीं अभी भी मजबूत दिखती है, क्योंकि कोई पार्टियां, बीजेपी अभी तक उनके सामने कहीं खड़ी नहीं दिखी इससे पहले? क्या कुछ कहेंगे, क्या आपका आकलन कहता है? ठीक है, लेकिन किसी ऐसे मुद्दे पर राजनीति करो जिससे डेवलपमेंट की बात हो, हाँ, जिससे सुशासन की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। क्या आपको लगता है देश में ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है, बात होती है, मुद्दे बनते हैं? देखिए, क्या ऐसे जो जनता के सरोकार के लिए जो चीजें होती है उस पर आपको लगता है कि देश में डिबेट्स होती हैं? होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, दिल्ली में आज सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा का। महिला सुरक्षा, मुझे लगता है ये जितने भी चर्चा करने की बात नहीं होती है, ये लोग बात नहीं करते, ये सारे मुद्दे बनाने जा रही है। लेकिन सवालों से तो आप वर्तमान समय में भाग रहे हैं जगदीप। हम किसी आप एक सवाल का भी आपने जवाब दिया हो, चलो मुझे बता दीजिए। बीजेपी ने आज तक 15 सवाल पूछे जो मेरी नॉलेज में है, आपने अगर एक सवाल का भी जवाब दिया हो तो बता दीजिए। ये किस तरह के सवाल पूछते हैं? अरविंद केजरीवाल ने बच्चे की कसम खाई, अरविंद केजरीवाल भगोड़ा है, उसने बड़ा मकान ले लिया, वो बिजनेस क्लास में जाता है। इस चीज पे रोज हर न्यूज चैनल पे डिबेट होती है। अच्छा, यही इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। इन्होंने मुद्दों की कभी बात नहीं करी। हमने बिल्कुल हमेशा ही मुद्दों पे बात करी। बिजली किस रेट पे मिलेगी, पानी कैसे मुफ्त मिलेगा। छोटे से ब्रेक के लिए नौतम जी मैं यहाँ रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो वाकई में आपसे पूछूंगा, आप अच्छा जानते हैं कि किरण बेदी का फैसला कितना सही है राजनीति में आने का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। बलराम जी, आपको यहीं पर रोक रहा हूं, समय का अभाव मेरे पास है। कुल मिलाकर ये कहें तो एक प्रधानमंत्री ने पहली बार विकास और विकास के साथ साथ महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या को, जो अक्सर अपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर डिस्कस किया जाता था, आज उसे लाल किले की प्राचीर से जनता के सामने रखा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह कितना प्रभावशाली होता है और मोदी जी अपने वादे में कितने उतर पाते हैं, जमीन पर इस वादे को उतार पाते हैं। कई बातें हैं। बलराम जी और वीरेंद्र पॉल जी, आप दोनों का मेरे खास प्रोग्राम में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए।